भारतस्य स्वतन्त्रता आन्दोलनस्य इदं नगरं प्रधानकेन्द्रम् आसीत्। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इदम यह नगर प्रधान केंद्र यानी प्रमुख केंद्र आसीत था। यह नगर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजादोपनाम नामक चंद्रशेखरा अन्ये च स्वतंत्रता संग्राम सैनिकाः अस्यामेव पावनभूमौ उषित्वा आंदोलनस्य संचालनम् अकुर्वन्। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद तथा स्वतंत्रता संग्राम के अन्य सैनिकों ने अस्यामेव इसी पावन भूमि पर उषित्वा रहकर आंदोलन का संचालन अकुर्वन् किया था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद तथा स्वतंत्रता संग्राम के अन्य सैनिकों ने इसी पावन भूमि पर निवास करके आंदोलन का संचालन किया था। राष्ट्रनायकस्य पंडित जवाहरलालस्य इयं क्रीडा स्थली कर्मभूमिश्च। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीडा स्थली कर्मभूमिश्च च एवं कर्मभूमि है। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीडा स्थली एवं कर्मभूमि है। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नं हिंदी साहित्य सम्मेलनम् अत्र स्थितम्। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे हिंदी के प्रचार में संलग्न लगा हिंदी साहित्य सम्मेलन अत्र यहीं यानी यहाँ स्थित है। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में लगा हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलन यहीं स्थित है यानी यहाँ स्थित है। लिखेंगे राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में लगा हिंदी साहित्य सम्मेलन यही स्थित है यानी यहाँ स्थित है। अत्रयो च अनेक सहस्त्र संख्ये च अत्रयो के पहले आएगा और अत्रयो अत्र यहाँ एव ही और यही अनेक सहस्त्र संख्या मतलब हजारों की संख्या में देश विदेश विद्यार्थी भी यानी देसी और विदेशी विद्यार्थी भी विद्यार्थियों से परिवृत्ता घिरा विविध विद्याओं में पारंगत विद्वद्वरण्य श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित और प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज का प्राचीन गुरुकुल का नवीन रूप की भांति शोभित है और हजारों की संख्या में देसी विदेशी विद्यार्थियों से घिरा विविध विद्याओं में पारंगत श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज यानी ऋषि भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप की भांति शोभित है। स्वतंत्रे अस्मिन् भारते प्रत्येकं नागरिकाणां
न्यायप्राप्तेरधिकार घोषणामिव कुर्वन् उच्चन्यायालयः अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति। स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा में मानो घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय अस्य इस नगर की प्रतिष्ठा को वर्धयति बढ़ा रहा है। इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ति के अधिकार की मानो घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा बढ़ा रहा है। एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृते केन्द्रस्य च महिमानं वर्णयन् महाकवि कालिदासा सत्यमेव अकथयत्। एवं इस प्रकार गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृति के केंद्र की चा और महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्यमेव अकथयत् सत्य ही कहा था। इस प्रकार गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृति के केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा था। क्या कहा था? समुद्रपत्नयोर जलसन्निपाते पूतात्मना मत्र किलाभिषेकात् तत्त्वावबोधेन विनापि भूयस तनुत्यजाम नास्ति शरीर बंधा। समुद्र की पत्नियाँ कौन? नदियों को, गंगा यमुना की जल सन्निपाते जल संगम पर पूतात्मनामत्र पवित्र आत्मा वाले किल निश्चय ही अभिषेकात स्नान से तत्वावबोधेन तत्व ज्ञान की प्राप्ति से बिना ही भूयस पुनः यानी फिर तनु त्याजाम शरीर त्यागने वालों को शरीर का बंधन ना अस्ति नहीं है। निश्चय ही यहाँ समुद्र की पत्नियों अर्थात गंगा यमुना के जल संगम में स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले मनुष्यों को शरीर त्यागने पर तत्व ज्ञान के बिना भी पुनः शरीर के बंधन में नहीं बंधना पड़ता, अर्थात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।